नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा विभाग के द्वारा जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसके द्वारा ऊर्जा विभाग में अलग अलग पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए गए, जो 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए। कल लास्ट एग्जाम था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो आपने देखा होगा कि जो एग्जाम हुआ है वह अलग अलग पोस्टों के लिए हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट, लाइन असिस्टेंट, है ना, लाइन अटेंडेंट, शीघ्र लेखक, है ना, और फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ऐसे और भी अन्य पद हैं जिसके लिए एग्जाम मध्य प्रदेश की ऊर्जा विभाग के द्वारा लिए गए। तो अब ये एग्जाम कैसा रहा, और खासकर बहुत से छात्रों के जो फोन आ रहे थे वो इसके लिए आ रहे थे कि लाइन अटेंडेंट, जो आपका लाइन अटेंडेंट है, और जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोस्ट थी वह इन्हीं दो एग्जाम में थी। तो इन दो एग्जामों को नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्या है इस एग्जाम को दिया है। तो क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि बहुत से छात्रों को हमने बहुत से छात्रों से बात की, उनके अनुभव लिए, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जब एग्जाम फिनिश होता है तो एग्जाम सेंटर के बाहर भी, है ना, छात्रों ने पेपर को लेकर अपना क्या ओपिनियन दिया, इजी था, मॉडरेट था, कि डिफिकल्टी लेवल हाई था, क्या था, इन सब के आधार पर एक कट ऑफ बनाने की कोशिश की गई है ना। ये कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है ना, इससे आपका 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान की इस दायरे में यह कट ऑफ हो सकता है लाइन अटेंडेंट का और जेई का। क्योंकि बहुत से छात्र, जैसे कि कल ही पेपर जेई का हुआ है ना, तो बहुत से छात्र ये बता रहे थे कि सर जो आपका टेक्निकल पोर्शन आया हुआ था वह बहुत थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल का था, है ना, और बहुत से स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि सर मॉडरेट था। यानी अलग अलग ओपिनियन है छात्रों का, और ओपिनियन तो तैयारी के ऊपर भी निर्भर करता है, किसकी कैसी तैयारी रहती है ना। लेकिन अधिकतर छात्रों ने, अधिकतर स्टूडेंट ने यही बोला है कि जो सर पेपर था वह मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल था, उसका टेक्निकल पोर्शन, है ना। फिर भी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, पोस्टें कम रहती हैं, वैसे इस बार अच्छी खासी पोस्ट दी हुई है ना। तो क्या कट ऑफ जा सकता है, और पुराने जो विद्युत विभाग के एग्जाम हुए हैं उनका क्या कट ऑफ रहा है, यह भी मायने रखता है ना। लेकिन कट ऑफ जो मायने रखता है मैच ये होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया उसको, और आपका लेवल एग्जाम का क्या रहा है ना, आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है, मॉडरेट रहा है, इजी रहा है, क्या लेवल रहा है, उसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होता है ना। तो हम देखते हैं अब, है ना, कि आप देख सकते हैं, है ना, कि एमपीपी केवीबी सीएल भर्ती 2025 लाइन अटेंडेंट और जूनियर इंजीनियर का क्या कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले अपन लाइन अटेंडेंट का देखते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो जो लाइन अटेंडेंट का है, जो यूआर का कट ऑफ है, वह आपका 78 टू 80 जा सकता है। आप, है ना, जैसे कि छात्रों से बात हुई है उसके आधार पर जो लाइन अटेंडेंट का यूआर कट ऑफ है ना, वह 78 टू 80 जा सकता है ना। ओबीसी का 74 से 78 जा सकता है। और आप सभी को मालूम है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वह लगभग एक नंबर या स्वयं ही रहता है, या एक आध नंबर आगे पीछे रहता है, नहीं तो बिल्कुल सेम रहता है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वह भी आपका 73 से 76 आपका रह सकता है ना। और एससी का कट ऑफ आपका रह सकता है 69 से आपका 72 रह सकता है, और ये आपका 65 से आपका 70 रह सकता है आपका एसटी का। तो ये कट ऑफ है जो पेपर के लेवल के हिसाब से क्या किया गया है, बनाया गया है, एक अनुमानित कट ऑफ है कि इतना हो सकता है ना। तो ये कट ऑफ है किसका, लाइन अटेंडेंट, है ना, लाइन अटेंडेंट का, कि यूआर का आपका 78 से 80, ओबीसी का 74 से 78, ईडब्ल्यूएस का 73 से 76, एससी का 69 से 72, एसटी का 65 से 70, है ना। तो ये आपका कट ऑफ था लाइन अटेंडेंट का। अब हम जेई की बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि कल ही पेपर हुआ है, और इस पेपर में बहुत से छात्रों को कहना था कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से अप था, यानी ऊपर था, है ना, मैंने मॉडरेट, आपका मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल की तरफ था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें यूआर का क्या कट ऑफ हो सकता है। तो यूआर का जो कट ऑफ है वह 72 से 75 ये वेरी कर सकता है ना। जो आपका यूआर का कट ऑफ है ये
वेरी कर सकता है। इसके बाद ओबीसी का जो कर सकता है वह 72 टू 72 कर सकता है, और इसी के आसपास ईडब्ल्यूएस का भी बिल्कुल रहेगा, है ना, आपका 69 से 72 मान लीजिए आप, है ना, ईडब्ल्यूएस का होगा आपका कट ऑफ। और एससी का इसी प्रकार आप देख सकते हैं, एसटी का हो जाएगा आपका 63 से आपका ये हो जाएगा 68 तक आपका एससी का हो जाएगा कट ऑफ। और एसटी का आप मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 58 से, या इसको एक चीज ये है ना कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 55 से 60 आप मान लीजिए, है ना। तो ये कट ऑफ, और ये कट ऑफ ऐसे नहीं है, छात्रों के जो नंबर बताए हैं, है ना, उसके आधार पर ये कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। और क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है ना, इसमें आप प्लस माइनस, है ना, 2, है ना, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 आप कर सकते हैं दोनों में, है ना, आप कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक आपको, क्योंकि बहुत से छात्रों कह रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए, है ना, तो ये एक कट ऑफ है ना। और आपको बताएं बहुत ही जल्द, एक्चुअली क्या है कि इसके कट ऑफ को लेकर इसलिए लोगों में भ्रम है क्योंकि इसमें नंबर नहीं बताए जाते। जैसे कि आपको देखा होगा व्यापम का एग्जाम होता है कर्मचारी चयन मंडल का, ईएसबी का, तो उसमें नंबर आ जाते हैं एग्जाम के बाद। लेकिन इसमें जब आंसर की आपकी बहुत ही जल्द आ जाएगी, उसके आधार पर लोगों को अपना एग्जैक्ट स्कोर पता चल पाएगा कि नंबर कितने आ रहे हैं, है ना, छात्रों के। और बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि एमपी ऑनलाइन ने इसका एग्जाम कंडक्ट कराया है ना, तो वह अपनी जो प्रोसेस है बहुत जल्दी करता है, तो बहुत ही जल्दी इसका आपको रिजल्ट भी देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो यह जानकारी थी कट ऑफ को लेकर, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।